नमस्कार, मैं हूँ रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे क्या अब की बार 400 के पार। और इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवनीत कौर जी। डॉक्टर अवनीत जी, क्या आपको लगता है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट जो है 400 के पार जो है एनडीए के साथ मिलके जो है एक नई सरकार बना पाएगी? विषय बहुत बढ़िया रखा आपने कि 400 के पार, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनता की बात की जाए, अलग-अलग चरण में जो ये इलेक्शन होने हैं, मतदान होने हैं, जनता स्मार्ट है। जनता और कह लीजिए साइलेंट भी है। हाँ, कई हैं जो आगे आके कैमरे के आगे बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जो ये एक टाइमलाइन बना दी है, एक ऑरा बना दिया है, घेरा बना दिया है और ईडी का डर और बाकी लोगों डर मौजूद है लोगों में, लोगों के अलावा और एलीट क्लास में भी मौजूद है। लेकिन अभी जो मतदाता है वो साइलेंट है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 400 के पार हाँ, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जनता है, जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है और मुझे लगता है इस बार ही नहीं हो पाएगा। इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन अवनीत जी, इस बार विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिसकी वजह से जो है वो सरकार को घेरे, उसकी घेराबंदी करे जो है। ईडी और केजरीवाल और इसके अलावा जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं जो है हमारे मैनिफेस्टो से भी गायब हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के, बिना चेहरे के जो है आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी और एनडीए लेकर जाएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि वक़्त बदल रहा है, चेंज चाह रहे हैं। जो देखा है हाँ, बहुत उपलब्धियाँ की हैं, उसमें कोई वो गलत नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास अगर कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है और ख़ास तौर से अगर दिल्ली की बात की जाए, कैपिटल की बात की जाए, तो यहाँ पे तो विपक्ष नारा भी यही लगा रहा है कि वोट जेल के अंदर से या जीतेंगे जेल के अंदर से की बात। और बीजेपी की अगर बात की जाए, चेहरे जो हैं बहुत अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहाँ एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दिया जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता और अक्सर ट्रोल हो रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बखूबी जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस के पास जो है, विपक्ष के पास इंडिया गठबंधन के बावजूद भी जो है पीएम का कोई चेहरा अभी तक जो है जनता के सामने नहीं है। बिल्कुल, पीएम का चेहरा नहीं है जनता के सामने, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष ने भी अपना कोई एजेंडा रखा होगा जो अभी धीरे-धीरे परत दर परत खुलेगा। लेकिन बात की जाए तो युवा पीढ़ी की, युवा पीढ़ी इस बारी चेंज लाएगी। इस बार चेंज हो सकता है और चेंज बनना भी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे वो हिटलर राज जो होता है कि एक जो किया जाता है कि एक की मानो नहीं तो सारे जाएँगे, तो वो हो सकता है, लेकिन चेंज लाना ज़रूरी है। कहीं न कहीं घमंड तोड़ना ज़रूरी है। हाँ, काम किया है, उस पे सहमत हैं, लेकिन चेंज जनता जो है वो ला सकती है और युवा पीढ़ी जो है इस पे बहुत बड़ा जो है रोल अदा करेगी। जैसा कि बात करें दिल्ली की, दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली की राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा, या पिछली बार की तरह इस बार भी जो है बीजेपी सातों की सातों लोकसभा सीटें निकाल कर ले जाएगी? गिरफ्तारी जब हुई तो ये कहते हैं कि इतनी नज़दीक के इलेक्शन के नज़दीक की गई और अभी मुझे लगता नहीं है कि बाहर आने का कोई चांस है या बाहर आ सकते हैं, लेकिन दूर तक आवाज़ ज़रूर गई है, इंटरनेशनल लेवल तक आवाज़ गई है कि सीएम जो है गिरफ्तार हुए हैं और तथ्यों पे आधार पर या नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा, खास तौर से दिल्ली पर ज़रूर असर पड़ेगा। वहीं अगर नामचीन चेहरों की बात की जाए तो भाजपा ने जो पहले चेहरे थे जैसे मीनाक्षी लेखी थे और बाकी लोग थे, हंसराज हंस थे, इन लोगों को साहिब सिंह वर्मा के बेटे थे परवेश वर्मा, इन लोगों को नहीं उतारा, नए चेहरों को उतारा है, बांसुरी स्वराज हो गई और बाकी लोग हो गए उतारा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक वेव जो है, एक हवा चल रही है कि जीतने की हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पे जनता स्मार्ट है और जनता बहुत सूझबूझ के साथ मतदान देगी और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ दिल्ली में तो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में नहीं हो पाएगा। दिल्ली में जैसा कि आपका कहना है कि इतिहास जो है दोबारा से जो है बीजेपी नहीं दोहरा पाएगी जो है। लेकिन विपक्ष की तरफ अगर हम देखें, इंडिया गठबंधन की तरफ देखें, रोज़ाना जो है हमें जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव हमें जो है गठबंधन के से जुड़े हुए जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में नज़र आता है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देखिए, इधर जो है शरद पवार जी को देखिए जो है। तो आपको क्या लगता है कि इस मनमुटाव का और ये जो खींचातानी चल रही है, इसका सीधा असर जो है आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल, सीधा असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। बेबाकी
जो है इनकी वो कहीं न कहीं इनको जो है ले डूबेगी और कहीं डर जो है हमारे सत्ता में डर जो है बैठ गया है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर बात नहीं मानी जाती या आप सहयोग नहीं देते, तो आप पे उलटवार हो सकता है। वो उलटवार क्या है, वो जनता को बखूबी पता है। लेकिन हाँ, इसका असर जो है दिखेगा। आने वाले इलेक्शंस जो होंगे, वो रोचक होंगे और अंतर्राष्ट्रीय नज़रें जो हैं, वो भारत की इस सत्ता पटल बदलने में, सत्ता पलटवार में कुछ भी हो सकता है। ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये कौन-सा बटन कब दबा दे, ये नहीं पता। तो आपको आपका कहना है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आपका कहना था कि जो है मोदी सरकार ने काम किए हैं, उपलब्धियां हैं उनके नाम। तो कुछ उपलब्धियां जो आपके ज़हन के अंदर हो, आप वो बताना चाहेंगे? उपलब्धियाँ की हैं अगर यहाँ पे बताया जाए कि राम मंदिर है, तो राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत मैनिफेस्टो का बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि राम पहले भी थे, लेकिन हाँ, एक तब्दीली, एक चेंज के लिए जो किया, कार्यभार किया, इन्होंने बहुत बढ़िया किया। ट्रेन्स जो चलीं, जो सेतु बनाए गए, वो जनता के लिए चले और जो मैं अब यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, अभी इंस्टाग्राम पे एक रील, एक पत्रकार ही हैं, वो एक रील रिवील कर रहे थे कि ये जो गरीब ये तो तबका है, नीचे का तबका है, इसकी एक फीमेल जो थी, वो उनको भत्ता मिला है, तो उनका घर बना है। ये रील चल रही थी कि उनकी जो फोटो है, वो अखबार के पहले पन्ने पे मैनिफेस्टो के तौर पे भाजपा ने लगाया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं अचानक वो औरत जो है हमारे पत्रकार को कहीं मिल जाती है और वो फिर उनके घर जाते हैं और उनको पूछते हैं, क्या आपको ये सुविधाएं दी गई हैं? आपकी फोटो धराधर अखबारों में छप रही है। तो वो अनअवेयर थी, वो लेडी। वो कहती नहीं, मुझे ऐसा कुछ ना मिला है। आप मेरा घर देख सकते हैं, ना मेरे पास गैस है, ना स्टोव है, ना घर है, ना घर का सामान है। यह इतना कुछ लिख दिया है कि हमें मिल रहा है, लेकिन जिसकी फोटो लगाई है उसी को नहीं मिल रहा। तो जनता जो है वो बहुत समझदार है और ये जो कर रहे हैं, ये किस उस पे कर रहे हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, चेंज आ सकता है, आएगा। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बदलाव देश में जनता ला सकती है। कितना बदलाव जनता देश में ला सकती है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें अवनीत जी, अंदर से कार्यकर्ताओं के अंदर ही जो है बहुत बड़ा खेमा नाराज़ है कि जब तक राहुल गांधी परिवर्तन की दिशा में जो है कांग्रेस से अलग नहीं होंगे, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो है जिस तरीके से जो है कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या जो कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं उनको आगे नहीं आने का मौका देंगे, तब तक कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों ही नहीं सुधरेगी। तो इस बात में कितना दम है? विपक्ष में आपने बिल्कुल सही बात बोली, नेताओं में रोष है। तो जो आपने बोली कि राहुल गांधी और किसी को आगे नहीं आने दे रहे, खुद ही सारा कार्यभार संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कोई चेहरा नहीं है उनके पास। तो धीरे धीरे जो है कट रहे हैं उनके नेता, उनकी पार्टी में कमज़ोर दीमक जो है, मैं कह रही हूँ, वो लग रही है। लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा। ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ चरण में जो इलेक्शन होंगे, जो मतदान होंगे, कई जगहों पे चेंज देखने को ज़रूर मिल सकता है। चेंज देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और भी है कि नारा था कि आपकी बार 400 के पार, और उसमें जो है मोदी सरकार का कहना है कि 370 बीजेपी लेके जाएगी और 400 के पार। इसका मतलब ये है कि 370 अकेला जो है हमारा मोदी सरकार लेके जाएगी। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द जो सीट्स है वो एनडीए के पास रहेगी। तो ये एक तरीके से जो है एनडीए के ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि मात्र जो है 30-40 सीटें ही सिर्फ एनडीए ले जाएगी और 370 सीटें अकेले जो है बीजेपी के खाते में चली जाएगी। यहाँ बात आ रही है कन्वर्टेड की, कन्वर्ट वोट जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं। सत्ता जो है जो सत्ताधारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डर के मारे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, अभी ये वक्त है वेट एंड वॉच का, और ये वेट एंड वॉच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार नतीजा जो आएगा वो क्या है। बाकी जो जनता है, मीडिया है, वो सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है और जल्द से जल्द फैसला भी नहीं है, काफ़ी इसमें टाइम गैप ज़्यादा है। तो कुछ कहना अभी मुझे लगता है अभी वक्त जो है वो नाजुक है थोड़ा, इतना अटकलें नहीं लगा सकते। लेकिन चेंज का जो है बदलाव का जो है एक उम्मीद जो है वो ज़रूर लगा सकते हैं।
उम्मीद तो हम अवनीत जी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें ईडी सीबीआई की कार्रवाई और लगातार जो है खेमे के अंदर बीजेपी के अंदर जो है दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होना, खासतौर पर बिहार से नीतीश कुमार जी का जो है पलटी मार के बीजेपी में आना, इसके अलावा जो है यूपी के अंदर जो है जो हमारे बाहुबली नेता हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो कार्रवाई हुई जो है वो भी सवालों के घेरे के अंदर है, उनकी डेथ भी जो है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लगातार एक तरीके से जो है जो अथॉरिटीज़ हैं कार्रवाई करने वाली, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, उनका रौब जमाकर, उनका इस्तेमाल करके जो है विपक्ष का मुँह बंद करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ रोल का और सीट का, महकमे का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो मजबूर हैं। वो मैं ये भी नहीं बोलूँगी वो मजबूर हैं, वो जिस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं, कार्यभार कर रहे हैं और जिस तरीके से रेड्स पड़ रही हैं, जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी अपना घर बचाना है, कहीं न कहीं उनको भी जीना है, उन्होंने भी साँस लेनी है। तो ये जो सिलसिला है, ये बादस्तूर अगर अगर चेंज नहीं आया, तो ये सिलसिला बादस्तूर जारी रहेगा और विपक्ष पूरे तरीके से मुझे लगता है फिर खत्म हो जाएगा अगर ये 400 के पार गया। आपको नहीं लगता कि जो है विपक्ष किसी सरकार के अंदर, जब सरकार रूलिंग पार्टी होती है, संसद के अंदर जो है विपक्ष का उतना ही मजबूत होना ज़रूरी है जितना कि एक सरकार मजबूत होती है? और अगर एक विपक्ष मजबूत स्थिति के अंदर नहीं है, तो सरकार कुछ इसी तरीके के कदम उठाती है जैसा कि इस वक्त मोदी सरकार उठा रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई कि जब भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता में विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना पक्ष में रहकर सरकार चलाना ज़रूरी है। जब तक विपक्ष नहीं है, हमारी कमज़ोरियों को हम नहीं समझ पाएंगे और वो कमज़ोरियों से ऊपर नहीं उतर पाएंगे। तो विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ होना ही नहीं ज़रूरी है, विपक्ष का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑब्जर्वेशन होना और उस ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। उसमें थोड़ी कमी दिखती है और अगर इस बार जो जादू चलने की आप बात कर रहे हैं, अगर वो जादू चल गया तो विपक्ष पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर रहेगा। लेकिन कार्रवाई की बात अगर हम करें तो साक्ष्य जो हैं कोर्ट के सामने रखे गए हैं, फैसला कोर्ट ने दिया है, इसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है फिर भी विपक्ष जो है भावनाओं के आधार पर जो है जनता में ये मैसेज पहुंचा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है इस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि गिरफ्तारियों के जो आदेश हैं वो तो कोर्ट दे रहा है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये जनता तक हम जो है कैसे पहुंचाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है? जनता तक पहुंचाना जो है आपका काम है, मीडिया का काम है और जनता को सूझबूझ के हर पहलू को देखना, हर कहाके को देखना और किस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किस टाइम पर ऑर्डर दिया और किसके लिए ऑर्डर दिया, सारे तथ्यों को देखकर देखना ज़रूरी है। हाँ, किसी कोर्ट किसी के अभाव पे आके ऑर्डर नहीं दे रही, ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आपने बात की कि अब की बार दोबारा मोदी सरकार, तो मैनिफेस्टो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ासतौर से दिल्ली महानगर की बात की जाए तो तमाम पूरे रास्ते में 1 किलोमीटर के रास्ते में 20-30 से ज़्यादा बोर्ड देखने को मिल रहे हैं और बहुत स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर दिख रही है। वो वार कर भी रहे हैं और साफ सुथरे बन भी रहे हैं। तो देखना पड़ेगा होगा क्या। यानी कि इस बार पूरा चांस है कि जो है अब की बार मोदी सरकार 400 के पार लेकर जा सकती है। मैं फिर बोलूँगी कि पूरी तरीके से नहीं हम बोल सकते क्योंकि अभी अगर अभी बोल देंगे तो आगे मुझे लगता है कि यहाँ पे देखने वाले और सुनने वाले भी थोड़ा अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच और जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी जनता है और मैंने फिर बोला यहाँ पे बोलूँगी कि युवा पीढ़ी है, वो बदलाव यहाँ पे लेके आएगी, चेंजेस लेके आएगी और दिल्ली में जिन्होंने काम किया है उन पर मतदान होगा और बाकी जो जगहें हैं वहाँ पे फेस वैल्यू पे भी हो सकता है। जैसे हमने आपको बोला कि एक खूबसूरत बला खड़ी कर दी गई है जिनको कुछ नहीं भी पता, अटरम बटरम जो बोल रही हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि एक अभिनेता जो है अच्छा नेता नहीं बन सकता? एक अभिनेता अच्छा नेता नहीं बन सकता, ऐसा कहना नहीं होगा। बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने अच्छा सत्ता में आके कार्य भी किया है, लेकिन हाँ, वो
हर चीज़ में अभिनय करते हैं। वो चाहे जनता के बीच में पर्दे पर आ जाएँ या जनता के बीच में खुद आ जाएँ, वो अभिनय करते हैं और वो अभिनय कभी-कभी ओवर एक्टिंग में बदल जाता है। लेकिन जयललिता ने जो है अपने टाइम पर जो है जनता का दिल जो है जीता था जो है, तो ऐसे में वो भी जो है अपने टाइम की अभिनेत्री रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि अगर नेता जो काम नहीं कर पा रहा तो वो अभिनेता कर सकता है? देखिए, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज़ देयर। मैंने आपको बोला कई ऐसे जो अभिनेता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और काफ़ी अपनी प्रसिद्धता से भी लोगों के बीच में दिल जीता है। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि लोग वोट देने या उनका भाषण सुनने नहीं, उनको देखने आ रहे हैं, उनको निहारने आ रहे हैं और उनकी ऊट-पटांग जो बातें हैं, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी बस। तो इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम शर्मा। शिवम जी, क्या आपको लगता है इस बार मोदी सरकार 400 के पार जा पाएगी? जी, मुद्दा तो पूरा ज़ोर-शोर से सत्ता में छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है, तो मेरे ख़्याल से भी मुझे लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार सत्ता में आएगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव हुए थे, उनमें भी सरकार ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और इस बार भी अपने मैनिफेस्टो के साथ, अपने वोट शेयर के साथ और अपने उन सभी मुद्दों के साथ जो सरकार वादा करती है वोटर से, तो वो जीत सकती है। किन मुद्दों के ऊपर जो है आज आम जनता जो है मोदी सरकार को जो है वोट देगी? क्या-क्या ऐसी उपलब्धियां हैं, क्या-क्या ऐसी नाकामियां हैं जिनको लेकर जो है नफ़ा नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है? देखिए, उपलब्धियाँ तो मोदी सरकार की बहुत ही ज़्यादा हैं, मैं जिनको गिनवाना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि मैं लोगों से कभी सुनता हूँ, लोग सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर की, कि मोदी सरकार ने राम मंदिर को बनवाया है, राम जी को विराजमान किया है उनके भवन में, वो मुद्दा भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन उससे पहले लोग भूल जाते हैं कि मोदी सरकार ने भारत मंडपम को भी दिल्ली में करवाया था, जिसमें कि पूरे विश्व से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आके शामिल हुए थे और उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व करके एक देश को, अपने भारत को उन सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो वो मुद्दा भी बहुत अच्छा है और अगर मैं आपको बता दूँ कि आने वाले इलेक्शंस के लिए मोदी सरकार ने अपने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी मुद्दों को सरकार के लिए और जनता के लिए शामिल किया, जिसमें कि है यूसीसी को लागू करना, एमएसपी पे और बढ़ोतरी दिलवाना और एक जो मुद्दा चल रहा है कि सरकार जो ऐसे उनके जो विपक्ष के लोग हैं उनको सरकार जेल में डलवाने की कोशिश करती है। तो उस मुद्दे को भी अलग करने के लिए सरकार ने बोला है कि वो वन इलेक्शन फॉर वन नेशन को भी लागू करवाएगी। तो इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमोहना सिन्हा। सुमोहना जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या इस बार मोदी सरकार 400 के पार जा पाएगी? देखिए, ये तो मेरे हिसाब से एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि अभी तक से चुनाव हुए नहीं हैं, तो ये कहना केवल एक इमेजिनेशन हम कह सकते हैं। विपक्ष भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी फ़िलहाल, जो अपने नए-नए मुद्दे खड़े कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टो की, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक से सरकार ने नहीं पूरे किए। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कुलभूषण जाधव के बारे में अगर हम बात करें, कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान में गिरफ्त हैं। तो क्यों? पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी जनता उन मुद्दों को जो है इलेक्शन के अंदर जो है वोट देने का एक माध्यम बनाती है, या उसके लिए हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था, सैनिटेशन, ये सब मुद्दे जो है मायने रखते हैं? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आती हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर नेशनल सिक्योरिटी में नहीं मिल रही है एक इंसान को, तो आप क्या इससे मांग कर सकते हैं? एक इंसान की फंडामेंटल राइट अगर नहीं मिल सकते, तो ऐसा हो सकता है कि और आने वाले 4 लोगों की फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही जो रूलिंग सरकार है ऐसे ही हैम्पर करे। तो अगर एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हुए, तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि आने वाले 4 लोग के भी हो सकते हैं। तो बेरोजगारी भी एक मुद्दा हो सकता है, जैसा कि आपने सुना सुमोना जी ने कहा। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी का इशू भी जो है एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन इसके अलावा जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको हम नकार नहीं सकते। उन्होंने जो अपने टेन्योर के अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर काम किए हैं, जनता के जहन के अंदर वो काम मौजूद हैं। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।